स्टार्टिंग में हम देखते हैं ये बुढ़ा इस छोटी बच्ची को एक जगह पर रखने के लिए आ गया था, क्योंकि ये बंदा एक जरूरी काम पे बाहर जाने वाला है और इस छोटी बच्ची का प्रोटेक्शन के लिए एक बंदी को हायर किया गया है। लेकिन इस बात से ये बंदी बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ था और एक जगह पर बैठ के मुंह लटका देता है। ये देख के ये बंदा इस बंदी के पास आके उसे मनाने की कोशिश करता है और बोलने लगता है ये असल में किंग फेंग सिटी का जू फैमिली का फॉल्ट है। वो असल में फेंगलेनियन और जिंगियन माउंटेन का कंडीशन का फायदा उठाया है और ये न्यूज फैलाया है। अगर मैं इसके बारे में पहले जानता तो भी मैं कुछ नहीं कर सकता। अब ये बंदी पूछने लगता है क्या ये सब सिर्फ एक शॉर्ट स्क्रिप्चर के लिए है। अब ये बंदा कहने लगता है हाँ तुमने सही समझा, असल में शॉर्ट स्क्रिप्चर को इनहेरिट करने का मेथड बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। ये शॉर्ट स्क्रिप्चर जनरेशन टू जनरेशन इनहेरिट होते आया है, लेकिन जिसके पास वो शॉर्ट स्क्रिप्चर था उसने जिनियन माउंटेन के साथ धोखा किया है। फिर हमें पता चलता है शॉर्ट स्क्रिप्चर में दो स्वॉर्ड्समैनशिप का कंबाइन है और इसीलिए दोनों पार्टी इसके पीछे पड़ गया है। उनमें से किसी ने भी उसको हासिल कर दिया तो दूसरा पार्टी उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। ये सब सुन के इस बंदी को समझ में आ गया था कि असल शॉर्ट स्क्रिप्चर जिनियन के पास है और इसकी वजह से ये बंदा नहीं चाहता था कि फेंगलैंड गार्डन के पास वो शॉर्ट स्क्रिप्चर आ जाए। अब ये बंदा कहने लगता है जिनियन माउंटेन को लोग अब तक बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, अगर हमने इसके बारे में अभी तक भी कुछ नहीं किया तो ये बात सिर्फ एक मजाक बन के रह जाएगी। अब ये बंदा इस छोटे बच्चे से कहने लगता है सब कुछ खत्म होने के बाद हम पिनियन माउंटेन में जाके उस शॉर्ट स्क्रिप्चर को उस लेडी को दे देंगे। फिर हम देखते हैं ये बंदी भी इसके बारे में राजी हो गई थी। फिर हम मास्टर रोन का घर का सीन देखते हैं जहाँ पर जिनियन को देखने के लिए एक डॉक्टर आया था, लेकिन जिनियन को देखने के बाद वो डॉक्टर बोल देता है कि इसमें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसका कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है। लेकिन हम देखते हैं चैन पिंगन इसके बारे में नहीं मानता और उस डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता है फिर से देखने के लिए। फिर हम चैन पिंगन को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में था और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। लेकिन हम देखते हैं उसके पीछे पीछे मास्टर रोन का डॉटर भी आ गया था, आके चैन पिंगन को बुलाता है लेकिन वो चैन पिंगन से कुछ नहीं कह सकता और इसकी वजह से चैन पिंगन जाने लगता है। लेकिन फिर से चैन पिंगन को रोक के बोलता है मेरा नाम है रुआन जियू और मेरा फादर रुआन क्यू, जो कि हमेशा अपने रेपुटेशन के बारे में सोचता है। मैं असल में जिनियन को अपने डिसेबल बनाने के लिए राजी था, लेकिन सेक्ट को एस्टेब्लिश करना भी जरूरी था और इसकी वजह से हम जिनियन को सिर्फ लोहार का काम करने के लिए दिया है। अब ये सब सुन के चैन पिंगन कहता है तुम खुद को ब्लेम मत करो, मैं तो इस वजह से गुस्सा हूँ कि किसी ने लुजियनियन को ये सब करने के लिए नहीं रोका। अब जियो कहता है ये तो ह्यूमन नेचर है, लेकिन हम देखते हैं चैन पिंगन यहाँ पर नहीं रोकता, वो चला जाता है। जाते समय उसके साथ निंगियो का मुलाकात हो जाता है। निंगियो उसका मनी का बैग देते हुए कहता है मैंने जियानियन को बचाने का वादा किया था लेकिन मैं बचा नहीं पाया और इसकी वजह से ये सब तुम रख लो। यहाँ पर हम देखते हैं निंगाओ उनको मारने के लिए भी रेडी था और वो बोलने लगता है मैं उनको देख लूंगा। यहाँ पर निंगियो और चैन पिंगन थोड़ी देर बात करता है और चैन पिंगन कहने लगता है मुझे तुम आधा दिन का वक्त दो, सबसे पहले मैं 3 लोगों को ढूंढना चाहती हूँ। अब निंगियो कहने लगता है मास्टर ची के अलावा और 2 लोग कौन है, लेकिन चैन पिंगन इसके बारे में कुछ नहीं बोलता और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन निंगियो उसे रोकते हुए उसे एक नाइफ पकड़ा देता है और बोलता है उस बुढ़े के ऊपर इस नाइफ का कोई भी असर नहीं करेगा, लेकिन तुम अपने प्रोटेक्शन के लिए इसे यूज कर सकते हो। फिर हम देखते हैं चैन पिंगन इस बंदे के पास आ गया था मदद मांगने के लिए। अब ये बंदी कहने लगता है मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। फिर चैन पिंगन कहने लगता है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब मुझे समझ में आ गया था कि तुम हमसे अलग हो, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें मदद किया, तो मैं चाहता हूँ तुम मुझे कुछ लोकस्टी का लिफ्ट दो। लेकिन हम देखते हैं इसके बारे में ये बंदी राजी नहीं होता और चैन पिंगन से कहने लगता है तुम किसी को अपने फेवर लौटाने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। अब चैन पिंगन उस बंदी से अपने कंडीशन के बारे में पूछता है, लेकिन फिर भी ये बंदी मना कर देता है। फिर चैन पिंगन मास्टर ची के पास आ गया था, लेकिन वहाँ पर आके उसे पता चलता है मास्टर ची किसी इम्पोर्टेंट काम पे बाहर गया है। फिर हम देखते हैं चैन पिंगन मदद के लिए इस बंदे के पास आ गया था, लेकिन ये बंदा भी राजी नहीं होता और बोलने लगता है मैं हमेशा लोगों को मार के ही आया हूँ, तो मैं तुम्हारे लिए किसी को क्यों बचाओ, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ का रूल्स को ब्रेक करूँ। अब चैन पिंगन उस बंदे से अपने कंडीशन के बारे में बोलता है और बोलता है अब जो भी बोलेंगे वो पूरा करने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। लेकिन हम देखते हैं ये बंदा इतनी आसानी से राजी नहीं होने वाला। ये बात चैन पिंगन भी समझ गया था। अब चैन पिंगन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो बंदा चैन पिंगन को रोकते हुए अपने कंडीशन के बारे में बोलने लगता है और बोलता है कि सबसे पहले चैन पिंगन को उस बंदी को किडनैप करना पड़ेगा और दूसरा कंडीशन ये है कि तुम्हें लोकस टी को काटना पड़ेगा। अगर तुम ये दोनों काम कर दिए तो मैं तुम्हारे लिए उस बंदे को जरूर मारूंगा, सिर्फ मारूंगा ही नहीं उसे 2 हिस्से में बांट दूंगा। ये बात सुन के चैन पिंगन कुछ ना बोल के वहाँ से चला जाता है। अब ये बंदा सॉन्ग से कहने लगता है क्या चैन पिंगन इस 2 काम को कर पाएगा। अब सॉन्ग कहने लगता है अगर वो 2 काम कर पाया तो वो चैन पिंगन नहीं है। अब ये बंदा सॉन्ग से कहने लगता है तुम्हें इस टाउन को छोड़ने का कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने तो उसे ऐसा ही 2 कंडीशन के बारे में बोल दिया, तुम्हें यहाँ पर रुक के खुद के आंखों से देखना चाहिए कि एक नॉर्मल इंसान कैसे ये सब करता है। और ये बंदा ये भी कहने लगता है जितना तुम दूसरे लोगों से मिलोगे
उतना तुम्हें अपने लाइफ के बारे में समझ में आएगा। फिर हम चैनपिंगन को देखते हैं जो कि निंग्याओ के पास आ गया था। अब निंग्याओ से पूछता है क्या काम हुआ, लेकिन चैनपिंगन कुछ नहीं बोलता और निंग्याओ से पूछने लगता है अगर इस कुएं में कोई ओमेन गिर गया तो तुम क्या उसे बचाओगे। अब निंग्याओ कहता है ऑफ कोर्स मैं बचाऊंगा, साथ में उस कुएं को मैं काट डालूंगा। अब चैनपिंगन थोड़ा हंसता है। फिर हम देखते हैं वो दोनों कुछ प्लान बना के अपने अपने रास्ते में चला जाता है। फिर हम देखते हैं चैनपिंगन को जो कि अपना हथियार लेके रवाना हो गया था। इधर हम देखते हैं उस छोटी बच्ची के साथ वो गार्ड और 2 मेट था, लेकिन अचानक वहाँ पर चैनपिंगन आके उन पे हमला कर देता है। बाद में ये बंदी चैनपिंगन को देख लेता है। चैनपिंगन का अटैक को रोकते हुए चैनपिंगन के पास आने लगता है। बाद में उन दोनों में जबरदस्त फाइट चलने लगता है। हम देखते हैं वो बंदी चैनपिंगन पे लगातार अटैक करता है, लेकिन चैनपिंगन भी हार मानने वाला वैसे नहीं था। ऐसे ही उन दोनों पे थोड़ी देर फाइट चलता है, लेकिन बाद में हम देखते हैं चैनपिंगन ट्रिक का यूज करके उस बंदे का ध्यान भटका देता है और इसकी वजह से वो सीरियसली इंजर्ड होते होते बच जाता है क्योंकि चैनपिंगन उसे बचा लेता है। लेकिन बाद में हम देखते हैं वो बंदी वहाँ से हट के नीचे आ गया था और वहाँ पर कुछ गार्ड भी आ गया था उस छोटी बच्ची का प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन हम देखते हैं चैनपिंगन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होता और वो बिना डरे अपने अटैक को रिलीज करने लगता है और इसके साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है।